श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें लगता है कि हमको समझ में आया, लेकिन समझ में आने के बाद आदमी फिर दुखी नहीं होता। देखो, गतासून गतासूश्च नानु शोचन्ति पंडिता। समझ में भी आया और दुखी भी हो रहे हैं, इसके कारण समझदारी दुखी हो गई। देखो, तो ऐसा क्या है कि जिसके कारण हम सोचते हैं कि हमने समझा है लेकिन दुखी हो रहे, माने नहीं समझा। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि हम जीव को, जगत को, ईश्वर को तीन अलग अलग वस्तु के रूप में पहचानते हैं। जैसे माइक अलग है, पुस्तक अलग है, टेबल अलग है, उसी प्रकार से जीव अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है। और तीनों की सत्ता एक दूसरे से निरपेक्ष है, ऐसा समझते हैं। और ये गलती के कारण हम कितना भी सुनते रहे, लेकिन जो मूल गलती है इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक के कुछ नहीं होगा। देखो, फिर तब तक हमारे जीवन में प्रयत्न रहेगा, परेशानी रहेगी। तो ये ऐसा है। एक व्यक्ति ने एक रस्सी के ऊपर में सांप देखा, दूसरे व्यक्ति ने वहां एक फूलों की सूखी हुई माला देखी, तीसरे व्यक्ति ने उसी रस्सी के ऊपर में एक लकड़ी का डंडा देखा, चौथे व्यक्ति ने उसी रस्सी पर एक होस पाइप देखा। तो वस्तु चार हो गई। लेकिन क्या ये चार वस्तुओं की जो सत्ता है, क्या वो चार रस्सियां है? रस्सी तो एक ही है ना। देखो, तो उसमें का जो अनेकत्व है यही तो भ्रांति है, लेकिन सबकी सत्ता एक है। यही बात समझने की है। जीव है, जगत है, ईश्वर है। तो ये जो है सत्ता है, एक ही सत्ता पर पंचकोश के उपाधि के परिच्छिन्नता को सत्य स्वीकार करके हम उसी एक सत्ता को जीव कहते हैं। उसी सत्ता को नाम रूप की उपाधि स्वीकार करके जगत कहते हैं, और उसी सत्ता को माया की उपाधि के कारण ईश्वर कहते हैं। देखो, जैसे आकाश एक है, अब इस आकाश में देश की उपाधि लगा करके कहेंगे ये भारतीय आकाश है, इंडियन स्पेस। फिर उसी स्पेस में फिर कहेंगे ये महाराष्ट्र का आकाश है। फिर कहेंगे उसी महाराष्ट्र में ये बंबई का आकाश है। फिर बंबई में कहेंगे ये बंदर आकाश है, माने बांद्रे का। और फिर उसमें कहेंगे कि ये शारदा संगीत विद्यालय का आकाश है।
फिर उसमें कहेंगे कि ये यहाँ के सत्संग हॉल का आकाश है, और फिर कहेंगे ये मेरी जगह है, तू क्यों बैठी हो यहां से। देखो, तो इतनी जो अनेकता हुई है, ये सब अनेकता का आधार एक ही आकाश है ना। देखो, इसीलिए जब जीव जगत ईश्वर इनको एक चेतन सत्ता पर अध्यारोपित किया गया है, ये बात जब तक हमारे दिमाग में नहीं घुसती तब तक के हम वैष्णव है, शैव है, योगी है और कुंडलिनी वाले हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में ही फंसे रहेंगे। और फिर वाद होगा। क्या वाद होगा? नहीं नहीं, ये तो सांप है, नहीं नहीं, ये तो सूखी हुई फूलों की माला है, नहीं भैया ये तो लकड़ी का डंडा है, अरे नहीं यार ये तो होस पाइप है। और 4 लोग झगड़ा करते हैं। और 5वां है पंचम जॉर्ज, और वो है कि जिसने रस्सी को रस्सी के रूप में पहचाना है। अब वो आदमी किसके साथ बात करेगा? तो उसको क्या कहना पड़ेगा कि आप सब गलत हो, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी पिटाई करेंगे। क्या वो कह सकता है नहीं तुम जो सांप वाले हो ना थोड़ा थोड़ा गलत ज्यादा हो, लेकिन ये जो माला वाला है ये ठीक है? नहीं। देखो, इसीलिए साधु संत किसी से विरोध नहीं करते, क्योंकि जिससे विरोध करना है वो सब बेवकूफ है। देखो, सबसे बढ़िया बात यह है, the best way to disagree with anybody is to agree immediately। हाँ जी, ऐसा ही है। देखो, तो जहां हमने इस संपूर्ण अनुभूतियों को इस प्रकार से समझ लिया है कि बिना सत्ता के उसके ऊपर कोई अध्यारोपण नहीं हो सकता, बिना सत्ता का बिना सत्ता की इल्यूजन, बिना सत्ता की कोई भ्रांति कभी भी संभव नहीं है। तो ये अनेक प्रकार की कल्पनाओं को यहां हमने लिस्ट किया। उसके बाद कहते हैं 29वें कारिका में, यम भावम दर्शयेद् यस्य तम भावम सतु पश्यति तम चावति स भूतवासौ तद्ग्रहा समुपैति तम। अब उनके आचार्य ने, उनके गुरु महाराज ने उनको जो जो बताया कि देखो भगवान माने शालिग्राम का पत्थर ही भगवान है, नर्मदेश्वर भगवान नहीं है। और नर्मदा निवासी कहेंगे कि देखो नर्मदेश्वर ही शिव जी है, शालिग्राम का पता नहीं कहां से पत्थर आता है। इस प्रकार से जैसी जैसी गुरु ने, आचार्य ने उनको शिक्षा दी है उसके अनुसार वो भगवान को पहचानने लग जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं, तम च अवति स भूत्वा असौ, और वही एक परमात्मा, वही एक तत्व, वही एक चेतन सत्ता सभी के रूप में प्रकट हो रही है और उस प्रकट होकर के उस साधक का भला करती है। इसके बारे में मैंने एक संत से पूछा था और उनका उत्तर सुनकर के हमको बहुत खुशी हुई। क्या पूछा था? एक बार एक अम्मा हमको मिलने आई अपने लड़की को लेकर के। बोले स्वामी जी बस हम आपको थैंक यू कहने के लिए आए, मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी वो सत्संग में नहीं आती। तो हमने कहा ठीक है, अब काहे को खामो खाम खुदाई करे। देखो, बम्बई में चले जाओ, अपने पूना में चले जाओ, यहाँ खुदा वहां खुदा चारों तरफ खुदा खुदा। अब वहां भी खुदाई होने वाली है। अच्छा, वो खुदा। तो किसी को प्रश्न पूछने से कोई मतलब नहीं। हमने ठीक है,
फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम इसलिए आपको धन्यवाद देने के लिए आए कि हमारी लड़की कोई होगी 18-20 साल की, उसको बोले कुछ काटा या क्या हुआ पता नहीं, उसका पूरा चेहरा हनुमान जी के जैसा लाल लाल और बड़ा हो गया, फूल गया था। और उस समय आप हमारे यहाँ आए थे, याद है आपको? उन्हें आगे तो बताओ, सिनेमा पूरा सुन ले, फिर तू उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे। बोले आप हमारे यहाँ आए थे और आपने कहा कि कोई फिक्र करने की बात नहीं है, इसको हिंदुजा में ले जाओ और वहां 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और बोले आपके कहने के अनुसार हम इसको हिंदुजा में ले गए और वहां का जो डॉक्टर ने किया वो किया, 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो गई। और इसीलिए हम आपको थैंक यू करने के लिए आए। हमने कहा ठीक हो गया ना, अच्छा 1 चॉकलेट लो और जाओ। अब सवाल ये था, मैं ना तो कहीं गया, ना तो मेरे पास कोई योग की सिद्धियां है, ना तो मैं कोई चीज जानता हूं, लेकिन जो आकर के कह के गई वो झूठ तो थोड़ी बोलेगी। बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। तो मैंने फिर एक सिद्ध महात्मा से पूछा, हमसे बहुत अच्छा प्रेम करते हैं वो, उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ और मैं तो कुछ जानता नहीं इन चीजों को, तो ये क्या है? और ऐसे मुझे कई लोगों ने कहा, एक ने नहीं, तो ये क्या है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, ये ऐसा होता है कि परमात्मा जो है ना, वो स्वयं निर्गुण निराकार है, इसका अपना कोई रूप और नाम नहीं है। लेकिन जब वो किसी पर अनुग्रह करना चाहता है, किसी साधक पर अनुग्रह करना चाहता है, तो उसको कोई नाम रूप का आधार लेना पड़ता है और फिर वो ऐसे नाम रूप को ढूंढता है कि जिसके द्वारा साधक का भला होवे। क्योंकि सभी परमात्मा का है, वो हमारी परमिशन नहीं लेता। एक्सक्यूज मी, आई एम ब्रह्मन, आई वॉन्ट टू बोरो योर नेम एंड फॉर्म, कैन आई बोरो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो ये बात यहां कही है, यम भावम दर्शेद यस्य तम भावम सतु पश्यति, जाकी रही भावना जैसी। जैसे जैसी साधक की अपनी भावना होती है, उस नाम रूप के आधार के माध्यम से वही परमात्मा प्रकट होकर के फिर उस साधक का भला करता है। सच अवति स भूत्वा असौ तद्ग्रहा समुपैतितम। इस प्रकार से परमात्मा सभी रूप में है और सभी रूपों के परे है। परमात्मा सभी नामों का आधार है, लेकिन सभी नामों के परे है। देखो कितनी सुंदर बात है। ये बात संपूर्ण रूप से जब समझ में आ जाती है तो हम कहेंगे परमात्मा जगत रूप, जीव रूप, ईश्वर रूप होने के बावजूद भी इन तीनों के परे है। संस्कृत में इसको कहते हैं विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण। ये जो शब्द है विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण, ये कश्मीरी शैवाइज्म के शब्द है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि द ट्रूथ इज ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट साइमल्टेनियसली। संपूर्ण विश्व रूप है और विश्व के परे है। देखो, तो इस प्रकार से इस जगत में केवल एक ही तत्व है, द्वैत की प्रतीति मिथ्या है। ये बताने के पश्चात अब असली परमात्मा का दर्शन क्या है? 30वां श्लोक, एकैहि एषो अपृथक भावैहि पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत्यो अविशंकितः। क्योंकि यह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण जीव जगत ईश्वर और इसकी जितनी कल्पनाएं हैं ईश्वर की, देखो पंचदशी में आता है
ईश्वर की कल्पना है ब्रह्मा जी से लेकर के एक लकड़ी के डंडे तक होती है। देखो, ब्रह्मा जी जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया है, पुष्कर में उनका मकान है, जाके देख लो। और लकड़ी का डंडा माने अपने जगन्नाथपुरी में जो भगवान है वो लकड़ी के बने हुए। देखो, तो यह ईश्वर की कल्पना सभी प्रकार के नाम रूप में उपलब्ध है। और उसके कारण क्या हो जाता है, नाम रूप की अनेकता होने के कारण हम भगवान में अनेकता की कल्पना करते हैं। देखो, जो पहला उदाहरण हमने आपने दिया था, सत्ता एक है, उसमें 4 प्रकार के नाम रूप की कल्पना करी गई, तो नाम रूप भिन्न होने के कारण उनकी सत्ता भिन्न नहीं हुई। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता पर जो अनेकता प्रतीत हो रही है, तो क्या है, जो सांप था वो भी रस्सी थी, जो माला थी वो भी रस्सी थी, जो लकड़ी का डंडा था वो भी रस्सी थी, जो होस पाइप था वो भी रस्सी थी। माने रस्सी को ही देखा, केवल भ्रांति के कारण अन्यथा ग्रहण हुआ। इसी प्रकार से देख रहे हैं हम परमात्मा को ही, लेकिन भ्रांति के कारण हम देख रहे हैं उसी परमात्मा को, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई ऑफुल है। देखो, है तो एक ही परमात्मा। इसलिए जो इस जगत को परमात्मा से अलग मानते हैं और अनेकता होने के कारण परमात्मा में अनेकता मानते हैं, उन्होंने ना तो जगत को पहचाना है, ना तो परमात्मा को पहचाना है। इसलिए एक ही प्राणादिभिः आत्मनः अपृथक भावैः एष आत्मा रज्जु इव सर्पादि विकल्पना रूपैः पृथक एवेति रक्षितः अभिलक्षितः निश्चितः मूढ़ैः इत्यर्थः। तो जो मूढ़ है, मूढ़ माने क्या, मूढ़ माने जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, उसको मूढ़ कहते हैं। मोह वैचित्य ये धातु है। तो जैसे सामने है रस्सी, लेकिन रस्सी को हम समझ रहे कि सांप है, उसी प्रकार से सामने परब्रह्म परमात्मा है और उसमें हमने स्त्री पुरुष पशु पक्षी ईंट पत्थर ये भेद करके रखे हैं, इसको कहते हैं मूढ़त्व। अब देखो, जिसकी दृष्टि इस एक अधिष्ठान पर स्थिर हो गई है, उसके लिए अनेकता बोझा नहीं है, अनेकता सिनेमा है। देखो, जब आप कोई ड्रामा देखने जाते हो तो आपका अधिष्ठान पर ध्यान होता है क्या, टाइम पास करने के लिए आए। कल मैं कहीं गया था, एक बड़ी प्यारी लड़की मिली, उसकी माँ को मैं जानता था, उसको नहीं जानता था, तो मैंने उसको बुलाया, होगी कोई कॉलेज की फर्स्ट ईयर की वगैरह। बोला, हाँ बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल, क्या करती हो? टाइम पास कर रहे। हमने कहा हाथ मिलाओ। ऐसा उत्तर देने वाली पहली पूरी जिंदगी में मुझे मिली। नहीं तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम कोई कुछ नहीं करना है। हम सब लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हैं। रोज सुबह उठते हैं, अरे कल रात को भी नहीं मरे क्या, ठीक है एक दिन जी लेते हैं, फिर रात को चले जाते सोने के लिए, अब तो मरे, फिर उठ जाते हैं और फिर एक दिन जीना है। यदि आप सिंसियर हो अपने आप से तो देखो हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, कुछ नहीं। यदि हम कुछ करते हैं तो दुनिया पर प्रभाव पड़ता ना, तो जब हम नहीं थी तो क्या कमी थी दुनिया में, और जाके देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जब आप नहीं थे तो कोई फर्क नहीं है, जाने के बाद कोई फर्क नहीं है, तो होने से क्या फर्क पड़ा है? फिर हम सब ये तमाशा क्या कर रहे हैं? टाइम पास, और कुछ नहीं है। इसको अंग्रेजी में टाइम पास कहो तो आप कहेंगे स्वामी जी आप खामोखाम हर चीज को हल्का फुल्का बना देते हैं। यही चीज यदि संस्कृत में सूक्ष्मता से कही जाए तो शास्त्र बन जाते हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा कि आप ना तो प्रस्थान त्रयी पर कोई भाष्य लिखे हो और ये हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हो, काहे के लिए? तो उन्होंने संस्कृत में उत्तर दिया था कि कालक्षेपणार्थम। अच्छा, तो कालक्षेपणार्थम का अंग्रेजी में अनुवाद है टाइम पास के लिए। देखो, यही है पूरे जीवन का सत्य। जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता उसको पकड़ के रखने के बाद बाकी क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। देखो, हम जो के त्यों हैं। इसीलिए जो मूर्ख है वो इसी अनेकता में फंसे हैं और फिर विचार करते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु भिन्न है। लेकिन विवेकिनां तु रज्ज्वाम इव कल्पिताः सर्पादयः न आत्मव्यतिरेकेन प्राणादयः सन्ति इति अभिप्रायः। लेकिन जिन्होंने रस्सी पर जो अनेक प्रकार के विकल्प है वो सभी के सभी विकल्प वास्तविकता में देखा जाए तो रस्सी ही है। इसी प्रकार से ईश्वर को लेकर के जितने विकल्प है, ब्रह्मा जी कहो, हिरण्यगर्भ कहो या विष्णु भगवान कहो या जितने भी आपके देवता है, सभी के सभी उसी एक सत्ता पर अध्यारोपित विकल्प मात्र है। देखो, और इसीलिए इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति श्रुते है। इसीलिए जो जो हमको अनुभव में आ रहा है वहां परमात्मा है। एक हम आपको टेक्निक बताते हैं मेडिटेशन की, अभी मत कर रहा, घर जाके कर। देखो, जब दो बिजली के तार होते हैं, कैथोड एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में जब बल्ब आ जाते हैं तो लाइट होता है। बल्ब नहीं होता तो लाइट नहीं होता, ठीक है ना? इसी प्रकार से जगत की वस्तु और जगत की वस्तु का आधार चेतन सत्ता, और इस जगत का अनुभव करने वाला जो मैं है वह भी चेतन सत्ता। तो एक ही चेतन सत्ता, एक ही बिजली कैथोड और एनोड के रूप में है, ठीक है? कैथोड एनोड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां उसकी अभिव्यक्ति होती है। बल्ब आ गया माने क्या? दोनों तार जुड़ गए तो वहां प्रकाश पड़ा, ठीक है ना? इसी प्रकार से जगत की वस्तु और इस वस्तु को प्रकाशित करने वाला मन, माने जब जगत की वस्तु मन में प्रवेश करती है तब ज्ञान का प्रकाश होता है। ध्यान से सुनना, मैं इस पर ठक ठक करूंगा, उस समय एकदम सूक्ष्मता से सुनना। जब हम ठक करेंगे उस समय जैसे स्पार्क होता है ना बिजली का, उतने ही क्षण आपको शब्द का ज्ञान होगा। तो शब्द अवच्छिन्न चैतन्य और श्रवणेन्द्रिय अवच्छिन्न चैतन्य, ये दो बिजली के तारों के जैसा है। ये दो तार इकट्ठे आ गए, तुरंत ज्ञान हो गया। देखो, इसीलिए जब हम बोलते रहते हैं और आपका मन माने दूसरा तार ढीला हो गया,
पता नहीं बाकी बल्बों में लाइट है, इस बल्ब में लाइट क्यों नहीं है, तार ढीला है और कुछ। देखो महाराज, इसीलिए यह जो संपूर्ण विश्व है ये परमात्मा ही है, और इसी परमात्मा में एक्सपीरियंसर ज्ञाता, एक्सपीरियंस्ड ज्ञात, इन दोनों के भेद प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही बिजली होती है, लेकिन उसी बिजली की अभिव्यक्ति के लिए दो तार होते हैं, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता है, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में प्रकट होने के लिए वहां ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद आवश्यक है। देखो, इस प्रकार से जिन्होंने ये समझा है उन्होंने परमार्थ को ठीक से जाना है। एवं आत्म व्यतिरेकेण असत्वं रज्जु सर्पवत् आत्मने कल्पितानाम आत्मानं च केवलं निर्विकल्पं यो वेद तत्वेन श्रुतितः युक्तितः च सः अविशंकितः वेदार्थं विभागतः कल्पयति अकल्पयति इत्यर्थः। इदम एव परम वाक्य भेदः अन्य परम इति न। देखो, इसीलिए जैसे सांप और ये माला इत्यादि, इनकी सत्ता रस्सी के सिवा नहीं है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत और ईश्वर की जो अनेक कल्पनाएं हैं और ये जो जीव, इनका भी अस्तित्व चेतन सत्ता के सिवा नहीं है। इस प्रकार से जिसने जगत के नाम रूप को मिथ्या मान करके उसका जो अधिष्ठान है उसको सत्य रूप से स्वीकार किया है, वो व्यक्ति, जैसे जिसने सुवर्ण को पहचान लिया है, उसके मन में ना तो राम की मूर्ति के लिए आकर्षण होगा, ना तो रावण की मूर्ति के लिए द्वेष होगा, क्योंकि उसका ध्यान ना तो राम पर है ना रावण पर है, उसका ध्यान है केवल सुवर्ण पर। इस प्रकार से जिसने समझ लिया है वही ठीक से समझा है, और वही, अब यहां एक महत्व की बात है, वही व्यक्ति ये समझ सकता है कि शास्त्र के कौन से मंत्र का क्या अर्थ है। जब शास्त्र भी बताते हैं पुनर्जन्म या पाप या पुण्य, जन्म या मृत्यु, स्वर्ग या नरक, साधना, कोई बंधन में है कोई मुक्त है, इन सब चीजों का तात्पर्य क्या है वही व्यक्ति जान सकता है जिसका ये ज्ञान स्पष्ट हो गया है। इसीलिए कठोपनिषद में आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वक्ता न हो तब तक के सुनने के बुद्धि में, सुनने वाले के बुद्धि में प्रकाश नहीं होता। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि उस तत्व के बारे में जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में बाबा जी बोले जा रहे हैं। देखो, और वो तत्व जो बुद्धि के पहुंच के परे है, बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसे तत्व को वह शिष्य ग्रहण कर रहा है। ये दोनों ही बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए शास्त्रों के मंत्रों का तात्पर्य जब तक के ठीक से हृदय में नहीं उतरेगा तब तक के वाद विवाद, झगड़े इत्यादि जारी रहेंगे। अच्छा, नहीं अनाध्यात्म अध्यात्मविद अविज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। इसीलिए जिसने अपने को नहीं पहचाना है वह शास्त्र के अर्थ को नहीं पहचान सकता। अच्छा महाराज, अभी तक तो आपने बड़े युक्ति के साथ सब बताया, लेकिन इस युक्ति का आधार भी कुछ है कि केवल कल्पना मात्र है? अब इस पर कहते हैं
यद एतद द्वैतस्य असत्वम उक्तम युक्तितः तद एतद वेदांत प्रमाण अवगतम इत्याह। तो जो हमने युक्ति के माध्यम से द्वैत की कल्पना को हमने ठुकरा दिया, उसी प्रकार से इस द्वैत की कल्पना को निराधार बनाने के लिए अब श्रुति का आधार लिया जाता है, क्योंकि केवल युक्ति के माध्यम से तत्व का निदान नहीं हो सकता। इसीलिए अब 31वें कारिका में कहते हैं, स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्वनगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैः। स्वप्नश्च माया च स्वप्न माये असद वस्त्वात्मिके असति यौ सद्वस्तात्मिके इव लक्ष्यते अविवेकी भी। स्वप्न और माया जो असत है, वास्तविक नहीं है, केवल जिनकी प्रतीति हो रही है, जो अविवेकी है, अज्ञानी है, वो इन दोनों को जैसे सत्य मान के बैठे हैं, उसी प्रकार से यथाच प्रसारित पण आपण गृह प्रासाद स्त्री पूजा पुम जनपद व्यवहारा किर्ण एव गंधर्वनगरम दृश्यमानम एव सत अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम। जैसे स्वप्न में या गंधर्व नगर में, कल्पना में हम अनेक बातें देखते हैं। स्वप्न में कितनी बातें देखते हैं, बड़े बड़े मकान है, भीड़ भाड़ है, एक्सीडेंट हो रहा, कोई दौड़ रहा है, कुछ हो रहा है। ये सभी का सभी स्वप्न या गंधर्व जो अनुभव है एक क्षण में गायब हो जाता है। कहां से आया था, कहां गया। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत के सभी अनुभूतियों की यही कहानी है। हम नहीं कहते क्या, स्वामी जी हम सुबह घूम के आए, मैं अपने घर आया, हमारे मित्र उनके घर गए, मैं चाय पी ही रहा था, फोन आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, अब वो मर गए। स्वामी जी ये क्या है? तो क्या उनको बताओ अब तुम्हारा नंबर है। देखो इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा ही है। इसीलिए यह जगत यथा स्वप्न माये दृष्टे असत रूपे, जैसे क्योंकि वो दिखता है इसलिए सत्य नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र है। कहाँ का ये वेदांतेषु नेह नानास्ति किंचन अस आत्मा वै रमग्र आसीत् इत्यादि द्वितीयात् वै भयम भवति। इस प्रकार से ज्ञानियों ने, तत्वज्ञ दृष्टि वालों ने, पंडितों ने, समझदारों ने इस जगत को केवल एक गंधर्व नगर स्वप्न के समान स्वीकार किया है। लेकिन जैसे गंधर्व नगर स्वप्न का एक आधार होता है, उसी प्रकार से इस जगत का एक ही आधार है, चेतन सत्ता। जिसने उस चेतन सत्ता को आत्म रूप से पहचाना है, उसी ने परमात्मा को पहचाना है। बाकी के भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं। प्रकरण उपसंहरणार्थ अयम श्लोकः। यदा विततम द्वैतम आत्मा वा एकः परमार्थतः सन् तदा इदम निष्पन्नम भवति सर्वोयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहारो अविद्या विषयः एव। तदा यदि आपने ये प्रूव कर दिया, निश्चित कर दिया कि सबका सब द्वैत जो है ये कल्पना मात्र है, मन का प्रक्षेपण है, वास्तविक नहीं है, कल्पना है, यदि ऐसे आपने कहा और परमार्थतः सब एक कहा और सद वस्तु केवल एक मात्र है, तो उस एक चेतन सत्ता पर द्वैत का साम्राज्य फैला हुआ है। और यदि आपने द्वैत को कल्पना के कारण उसको नष्ट कर दिया, यदि हमने उसका त्याग कर दिया, तो यही हमको कहना पड़ेगा कि जगत में जितने व्यवहार हो रहे हैं और शास्त्रों में जितने व्यवहार बताते हैं, अमुक यज्ञ करो तो ये होगा, अमुक पूजा करो तो वो होगा, तो ये सब बकवास है। हाँ जी, ये सब बकवास है। कृष्णा 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 कृष्णा। महात्मा जी को माफ कर देना, उनको समझ में नहीं आ रहा,
वो क्या बोल रहे हैं? देखो, हमारे वेद ही ये कहने का सामर्थ्य और हिम्मत रखते हैं कि तत् अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। जिसने तत्व को नहीं पहचाना उसने शास्त्र का अध्ययन बकवास किया, और जिसने तत्व को पहचान लिया उसके लिए शास्त्र बकवास है। लो, कितनी महत्व की बात है। और इसीलिए अब ये जो कारिका है 32 नंबर की, इसको लेकर के अपने अपने हृदय को पकड़ के रखना, थम जाएंगे। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। अद्वैत के सिद्धांत की पराकाष्ठा इस कारिका में हुई है, और इसको लेकर के बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। क्या कहते हैं? न निरोधः, निरोधनं निरोधः प्रलयः। इस जगत में किसी का आज तक कोई नाश नहीं हुआ है। न निरोधः न प्रलयः। उत्पत्ति सर्जनम या जननम, और उत्पत्ति माने निर्माण, आज तक किसी का निर्माण भी नहीं हुआ। अब जब उत्पत्ति भी हुई नहीं, निर्माण भी नहीं हुआ, प्रलय भी नहीं हुआ, नाश भी नहीं हुआ, तो कोई बंधन में भी नहीं है। न बद्धः संसारी जीवः, और कोई संसारी जीव नहीं है, साधक नहीं है, तो साधनवान मोक्षस्य, तो जो साधना करके मोक्ष करना चाहता है मुमुक्ष, वो भी नहीं है। और जब मुमुक्षु नहीं है तो मुक्तः विमुक्त बंधना अपि नास्ति, तो कोई भी मुक्त भी नहीं हुआ है। तो ये सब क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होते हुए भाग रहा है। देखो, जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? हमने इतना बोला आज तक, पिछले 15 साल से, कुछ फर्क पड़ा? वही अपना रोना धोना, इसने ऐसा था, उसने आया। देखो, कबीर जी कहते हैं ना, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी। वेदांत की शिक्षा, विचार, चिंतन चल रहा है, लेकिन ये तो सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन वेदांत पर पानी गिर गया, सब सत्यानाश। देखो, कथम उत्पत्ति प्रलयो हो अभाव इति उच्यते। अब जो आपने कहा कि ना तो प्रलय है ना तो उत्पत्ति है, कैसा कहते हैं आप? तो कहते हैं द्वैतस्य असत्वात्, क्योंकि द्वैत यदि सत्य नहीं है तो जो है ही नहीं उसका क्या प्रलय होगा? इसीलिए कहते हैं सतः ही उत्पत्ति प्रलय वा अस्यात् न असतः। लड़का हुआ और लड़का घर छोड़ के भाग गया, ये तो संभव है, लेकिन लड़का है ही नहीं तो कहां भाग जाएगा? माने लड़का घर छोड़ के भाग गया, ये तो तब संभव है कि जब लड़का हो तब ना। इसीलिए सतः ही उत्पत्ति प्रलयो वा स्यात् न असतः। जैसे उदाहरण देते हैं शश विषाणादेः, जैसे शशश्रुंग, जैसे खरगोश के जो सिंग होते हैं। एक खरगोश दूर से दौड़ रहा था और सामने से आई हुई एक वस्तु से टकराया और उसका सिंग फ्रैक्चर हो गया, और वो बैंडेज करने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। नहीं, क्योंकि सिंग है ही नहीं तो क्या टूटेगा? और इसीलिए ना तो उत्पत्ति है ना तो प्रलय है। माने जो है नहीं उसका उत्पत्ति नाश नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, न अपि अद्वैतम उत्पद्यते लीयते वा, और जो है उसका भी नाश और निर्माण नहीं हो सकता।
जो है उसका क्या निर्माण होगा, ठीक? और जो है उसका नाश भी नहीं हुआ, क्योंकि वो है। अब इसको समझाने के लिए कहते हैं अद्वयम च उत्पत्ति प्रलय वच्च इति विप्रतिषिद्धम। कोई वस्तु अद्वय हो और उसका उत्पत्ति नाश भी हुआ है, ये कहना गलत है। उदाहरण के लिए आगे बताते हैं, यहां तो पुनः ही द्वैत संव्यवहार रज्जु सर्ववद आत्मनि प्राणादि लक्षणा कल्पितम इति उक्तम नहीं मनः विकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा। देखो, जैसे रज्जु के ऊपर, रस्सी के ऊपर में हमने जो सांप देखा है और फिर लाइट जाकर के मारा, तो सवाल ये है कि वो सांप गया कहां? देखो, सांप गया कहां? मुझे उस समय इतना गुस्सा आया तो अब गुस्सा कहां गया? देखो, आपको याद है मैंने एक बार बिट्स पिलानी के एक विद्यार्थी की बात सुनाई थी। सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और उसने लेक्चर सुनने के बाद कहा, स्वामी जी आई गॉट ए डाउट। आई सेड कीप इट, इट्स गुड, दैट विल कीप यू बिजी। नो, आई वांट टू नो व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। अब ये प्रश्न तो हम करते हैं जरूर, लेकिन प्रश्न ही गलत है। डेथ किसकी? देह की, हम तुमको जला देंगे। विद्यार्थी की एक दिन कॉलेज को छुट्टी। देखो क्या होगा ना, मरने के बाद यही होगा। आत्मा का, आत्मा क्या है? जो देह में रहता है। तो ये जो आत्मा देह के मरने के बाद चला गया दूसरे देह में और वहां फिर उसने जन्म लिया, ये जो कहानियां है ना, इन कहानियों को जब समझते नहीं तो उसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। पक्की ये निष्ठा को पकड़ के रखना संतो। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का जो लाइट है निकल करके दूसरे बल्ब में नहीं घुसता। देखो, जब तक कि ये डाइजेस्ट नहीं होगा ना, हजमोला खाओ, अब तब तो कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए कहते हैं यहां कि जैसे ये रस्सी पर दिखा हुआ जो सर्प है, नहीं मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा। तो जो हमने सांप देखा था रस्सी पर, तो प्रकाश डालने के बाद हम ये कहेंगे क्या कि वो जो सांप है फिर रस्सी के अंदर घुस गया? नहीं। क्या हम ये कहेंगे क्या कि वो सांप रस्सी के अंदर नहीं, जो देख रहा था ना उसके मन के अंदर घुस गया? नहीं। तो गया कहां? वो दिखा था ना, कहां गया? देखो, सपना हम देखते दुनिया भर का, कहां गया वो सपना? देखो महाराज, इसके ऊपर आप जितना सूक्ष्मता से चिंतन करोगे ना, उतना आपको ध्यान को बैठ सके तो उसकी कोई खुशी नहीं, और ध्यान नहीं लगा तो उसका कोई दुख नहीं है। देखो, जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे ये बल्ब है, इसको हमने भगवान के मंदिर में लगाया, बड़ा खुश, आई एम तो बाबा लकी। फिर देखा बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है। अब सबसे अनावश्यक स्थान कौन सा है? भगवान का मंदिर, निकालो वहां से, क्योंकि बाथरूम इज मोर अर्जेंट। तो वहां से निकाला बल्ब को और टॉयलेट में लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? अब कोई जरूरत है पूछने की? क्यों हुआ? पिछले जन्म के पाप के कारण। देखो, जो प्रकाशक है ना, उस पर जिसको प्रकाशित किया जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। देखो,
तो कहते हैं नवा च उभय तो वा, इसीलिए वो जो रस्सी पर सांप दिखा, ना तो वो रस्सी में वापस हो गया, ना तो वो सांप कहीं मन में चला गया। तथा मानसत्व अविशेषत्वाद द्वैतस्य, और उसका कारण क्या है कि जो द्वैत है मानसिक है, दोनों में समान है। नहीं नियते मनसी सुषुप्ते वा द्वैतम गृह्यते, क्योंकि जो मन नियंत्रित हो गया है और जो मन सुषुप्ति में चला गया है वहां द्वैत नहीं होता। इसीलिए समाधि और सुषुप्ति ये दोनों हमारे आधार है। इसमें से सुषुप्ति के लिए कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। सत्संग में आके बैठो, सुषुप्ति में प्रवेश। लेकिन ध्यान करने के लिए, समाधि के लिए जब हम बैठते हैं तो समाधि में क्या हो जाता है? समाधि में संप्रज्ञात समाधि पहली कि सभी द्वैत का ज्ञान हो रहा है, द्वैत का ग्रहण हो रहा है, लेकिन द्वैत का प्रभाव नहीं हो रहा है। यह है संप्रज्ञात समाधि, जिसको कहते हैं सविकल्प समाधि। उसके पश्चात इसका अनेक सालों तक अभ्यास करते रहे तो यही संप्रज्ञात समाधि जब गुण से वैतृष्ण्य हो जाता है, माने सत्व गुण के प्रति जो हमारा आकर्षण है संप्रज्ञात समाधि में, सविकल्प समाधि में, वह सत्व गुण का आकर्षण भी समाप्त हो गया। तब हम ये प्रकृति के 3 गुणों के परे चले जाते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के परे चले जाने के कारण फिर द्वैत का अनुभव भी बंद हो जाता है, क्योंकि द्वैत के अनुभव के लिए मन का होना आवश्यक है। देखो, आपको हम जो देख रहे हैं इसके लिए दृष्टि का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से यह जो द्वैत है यह केवल मानसिक प्रत्यय है। तो जहां हमारा मन सुषुप्ति में या समाधि में शांत हो गया, द्वैत का प्रलय हो गया। कौन से द्वैत का? जो कभी था ही नहीं। इसके लिए हमारे पतंजलि महर्षि एक बहुत सुंदर साधना बताते हैं। उसमें 2 बातें हैं। एक कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य, और दूसरा अनंत समापत्तिभ्याम। 2 बातें। प्रयत्न शैथिल्य माने अपने जीवन में प्रयत्न एकदम शिथिल हो गए हैं। नहीं तो ध्यान के लिए बैठेंगे और अपना दांत चबाएंगे, जैसे कोई ट्रक भरा हुआ हो और ऊपर चढ़ रहा हो, उस प्रकार से मेडिटेशन तमाशे। प्रयत्न शैथिल्य, किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं, सहजता से आराम से बैठे। प्रयत्न कब होता है? जब आपको कुछ चाहिए तब ना। अब विचार आ रहे, आपने को क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया आई तो क्या फर्क पड़ा? देखो, इस पर चिंतन करो। इतने बार हमने सत्संग सुना, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेडिटेशन करने से क्या फर्क? इसलिए बैठ लिए, ठीक है, नहीं लगा तो नहीं लगा, आधा घंटा पास हो गया ना, बहुत हो गया। क्योंकि मेडिटेशन किस लिए करते हैं? टाइम पास करने के लिए। आप चाहो कुछ पकड़ो ना पकड़ो, टाइम पास फिलॉसफी को पकड़ के रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। एक बार मैं मारवाड़ियों के बीच में था और 4-6 माताएं बैठी हुई थी और भिन्न भिन्न आकार की, सभी नाम रूप एक ही अधिष्ठान पर अध्यारोपित थे। अच्छा, और 1-2 की लड़कियां भी थी। और नॉर्मली क्या होता है, माता पिता होंगे तो बच्चों को लेकर के क्या क्या महात्मा जी को कहेंगे, स्वामी जी आप इन बच्चों को बताइए नहीं, ये पढ़ाई नहीं करते ठीक से, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए ना,
तो मैंने कहा अम्मा अब आपने मेरे से बात किया तो मैं किससे बात करूं, आपसे या उससे? आपसे ना? हाँ आप मेरे से बात करें, फिर आप सुनोगे क्या? फिर मैंने उनको पूछा कि अम्मा आप कितनी पढ़ी लिखी हो? स्वामी जी मैंने 12वीं की परीक्षा 3 पेपर दिए थे। है ना? आप अम्मा कितनी पढ़ी है? हमारे समय में तो पढ़ना, स्कूल में जाना अलाउड ही नहीं था, फिर भी मैंने अपनी लगन से, मेहनत से रामचरितमानस पढ़ ली थी। हर एक ने अपनी अपनी कहानी बताई और एक ने कहा कि मैंने बीकॉम किया, लेकिन वही हिंदी में मेरठ यूनिवर्सिटी से। ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ, आप 3-4 जो है भिन्न भिन्न पढ़ी लिखी है, क्या फर्क पड़ा आप में? ये पढ़ी लिखी है और तुम अनपढ़ हो, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। सबकी सर उतनी ही दुखी है ना, तो वैसा ही उनका होने वाला। डोंट वरी। तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ ध्यान करना चाहिए, दो मत करो। अनावश्यक बातों में हम चिंता करते हैं, इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। इसलिए जितना भी द्वैत है ये केवल मन के विजृंभण के कारण ही प्रकट होता है। जहां मन को हमने ऐसा लपेट करके बगल में दबा दिया, पूरा द्वैत गायब। इस पर आप चिंतन करो। द्वैत की कहीं भी सत्ता नहीं है। देखो, किसको जरा पकड़ने का प्रयत्न करो। रूप रंग का प्रकाशन आंखों के कारण, आंखों की सिद्धि रूप रंग के कारण। तो इसमें कारण क्या है और कार्य क्या है? जिस रूप रंग की सिद्धि आंखों के कारण होती है तो आंखें बन गई कारण, और जिन आंखों की सिद्धि रूप रंग के कारण होती है तो रूप रंग बन गए कारण। फिर कारण कौन है और कार्य क्या है? जो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं कार्य कारण के रूप में, दोनों मिथ्या है। देखो, जब तक आप सुनोगे, सुनने का प्रयत्न करोगे, तभी तक परेशानी है। स्विच ऑफ कर दो। आपको किसने कहा कि स्विच ऑन है? आनंद ही आनंद है, और जब स्विच ऑफ होता है तो कितना आनंद होता है। तो तथा तस्मात् सुउक्तम द्वैतस्य असत्वान निरोध आदि अभावः परमार्थता इति। इसीलिए ठीक ही कहा है, द्वैत के अभाव में, द्वैत की सत्ता न होने के कारण ना तो कुछ उत्पन्न हुआ है, ना तो किसी का प्रलय हुआ है। जब द्वैत ही नहीं है तो जीव कहाँ है? जब जीव ही नहीं है तो बंधन में कौन है? जब बंधन में कोई नहीं है तो मुमुक्षु कौन है? जब मुमुक्षु कोई नहीं है तो मुक्त कौन है? तो फिर क्या है? जो है वही है, बस, बाकी कुछ नहीं। देखो, जितनी आपके निष्ठा इस अद्वैत तत्व पर बनी रहेगी ना, जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति आपको विक्षेपित नहीं कर सकती। फिर आपका जीवन कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण के जैसा। भगवान रामचंद्र जी एक बीवी को संभालते संभालते रोते रहे, परेशान होते रहे। कन्हैयालाल ने, देखो, पूरी बटालियन, पत्नियों की बटालियन, कल्पना कर सकते हो? भगवान सामने खड़े हैं, पूरी बटालियन खड़ी है, 16,108, और भगवान आज्ञा करते हैं, अटेंशन, और सब सुनती है। संभव करो, तुम अपने पत्नी को कहो कि आज खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? बनाया है, खाओ। देखो, इसीलिए बाबा, इस जगत में हल्के फुल्के रहो। सब नाटक चल रहा है,
इसमें ज्यादा सीरियस होकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। ये बताने के लिए मांडुक्य उपनिषद का प्रयोजन है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं। लेकिन यदि आप आर्ग्यूमेंट करके ये प्रूव करोगे नहीं द्वैत सत्य है तो सुखी रहो। देखो अभी कल परसों मुझे एक ईमेल आई थी, किसी को अडॉप्ट करना था बच्चा, तो हमने कहा भी हम इसके विरोधी है, आप अपने विचार बता रहे क्योंकि तुमने हमको पूछा है। मदर फादर अनलिमिटेड बन जाओ ना एक बच्चे के पीछे पागल होने के स्थान पर। और फिर उसके बाद फिर उनका जवाब आया, वो लड़की इतनी छोटी सी है, अबेंडेंड है, गवर्नमेंट ऑर्फनेज में पड़ी हुई है, उसको हमने यदि ले लिया तो क्या बुरा किया, कुछ पाप है क्या? हमने तुरंत जवाब दे दिया, प्लीज गो अहेड एंड बी हैप्पी, ओवर। देखो मनुष्य, ध्यान से सुनना, अपने मैं की पूजा करने के लिए अच्छे अच्छे विचारों का आधार लेता है। कोई किसी का भला नहीं करता जगत में। जैसे हम कुत्ते को रखते हैं अपना खिलौना हो करके, वैसा ही ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है ना, ये भी खिलौने के जैसा ही होता है। वही बच्चा बड़ा हो करके टेररिस्ट यदि बना तो फिर उसके प्रति पता नहीं किसका था, पूरा जीवन इस पर लगाया और ऐसा निकला। कहां गया तुम्हारा प्रेम? देखो मनुष्य अपने को जितना धोखा देता है ना, और किसी को नहीं धोखा देता। इसीलिए अपने जीवन को जैसा प्रभु ने दिया है उसी में मस्त रहो, यही सबसे बड़ी साधना है। यदि एवं द्वैत अभावे शास्त्र व्यापारो न अद्वैते विरोधात् तथा च सति अद्वैतस्य वस्तुत्वे प्रमाण अभावान् शून्यवाद प्रसंगः द्वैतस्य च अभावात्। अब यहां उन्होंने प्रश्न उठाया, प्रश्न ये उठाया कि देखो यदि द्वैत नहीं है, आपने सिद्ध कर दिया कि द्वैत नहीं है, तो द्वैत नहीं है तो द्वैत का अभाव हुआ तो व्यवहार नहीं हो सकता, और शास्त्र का प्रयोजन केवल द्वैत के अभाव में ही है, तो अद्वैत की सिद्धि के लिए शास्त्र का प्रमाण नहीं है। तो अद्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है, द्वैत का अभाव कर दिया है, तो एकदम शून्य आके पड़ा कि तो सब अभाव ही अभाव है, माने द्वैत भी नहीं है और अद्वैत की सिद्धि शास्त्र के द्वारा हो नहीं रही है, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। इसको कहते शून्यवाद, बौद्धों का है ये। तो ये शून्यवाद आ गया, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। न फिर क्या, रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः निरास्पदत्व अनुपपत्ति ही इति प्रत्युक्तम एतत् कथम जीव कथम उज्जीवैसी आह। देखो मैंने तुमको पहले ही कहा था, फिर के फिर वही का वही प्रश्न तुम क्यों उठा रहे हो? क्या कहा था? जब सांप गायब हो गया तो रस्सी थोड़ी गायब हो गई, रस्सी तो है ना। इसी प्रकार से द्वैत गायब हो गया तो द्वैत का जो आधार है वो अद्वैत तो ऑलरेडी है ही, उसको क्या सिद्ध करना है? देखो शास्त्र सिद्ध वस्तु को सिद्ध करने के लिए नहीं होते, शास्त्र उसके लिए होते हैं कि जो नहीं है उसको हमने सत्य मान के रखा है, और उसके कारण जो दुख हो रहा है उसके सत्यत्व की भ्रांति को मिटाने के लिए शास्त्र होते हैं। यदि वेद आकर के मुझे कहे कि तुम पशु हो तो मैं उसको स्वीकार थोड़ी करूंगा, और यदि वेद कहेंगे मुझे कि तुम मनुष्य हो तो ये बताने की क्या जरूरत है? देखो तो भ्रांति क्या है हमारी? भ्रांति ये है कि हम सुखी है, हम दुखी है, और हम इस प्रकार से बड़े दुखी हो रहे। ये भ्रांति को हटाने के लिए शास्त्र का प्रयोजन है। न विकल्पना क्षय अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वाद एवं सत्वम उपपत्तेः। इसीलिए कोई भी कल्पना का आधार होता है, बिना आधार की कल्पना नहीं हो सकती।
और जब कल्पना मिट गई तो उसका आधार ज्यों का त्यों ही रहता है। और इसीलिए जब सर्प की कल्पना का अभाव हो गया तो उसका आधार रज्जु जैसे वैसे के वैसे मिल जाती है। उसी प्रकार से इस एक चेतन सत्ता पर जो अनेकता की कल्पना हुई है, उस अनेकता की कल्पना का अभाव होने के बाद सबके पीछे एक चेतन सत्ता है, इसका कभी निराकरण नहीं होता। और इसीलिए यहाँ ये गलत नहीं समझना चाहिए कि द्वैत का अभाव है, अद्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है इसलिए शून्य का भाव आ गया, ऐसी बात नहीं। तो आगे फिर प्रश्न उठाते हैं, कथम पुनः स्वरूपे व्यापार अभावे शास्त्रस्य द्वैत विज्ञान निवर्तकत्वम। अब कहते हैं कि आत्म स्वरूप में प्रमाण की गति नहीं है, माने आत्मा के बारे में परमात्मा शास्त्र कुछ नहीं बता सकते, इसीलिए नेति 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 यही पूरी शास्त्र की भाषा है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि देखो, रजवाम सर्पादिवद आत्मनि द्वैतस्य अविद्यस्थ अध्यस्तत्वात्। एक तत्व में जैसे एक रस्सी में अनेक प्रकार की कल्पना अध्यारोपित करी गई है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा में द्वैत का अध्यास मात्र है। कैसे? कथम? अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ः, अहम जातः, अहम मृतः, अहम जीर्णः, अहम देहवान, अहम पश्यामि, अव्यक्तः व्यक्तः, कर्ता फली संयुक्तः वियुक्तः क्षीणः वृद्धः, अहम मम इति एवं आदयः सर्व आत्मनि एव अध्यारोप्यन्ते। ध्यान से सुनना, हम जो अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सक्सेसफुल, मैं फेल्यूर हूं, ये सब के सब एक तत्व पर अध्यारोपित है। यदि हम दुखी है स्वभाव से तो हमको दुख का बोझा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख का बोझा होता है। यदि हम सुख स्वरूप है तो सुख का नाश होगा, ये डर भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जितना दुखी आदमी दुखी होता है उतना सुखी आदमी भी दुखी होता है। उसको यही लगता है कि इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, भगवान की दया से किसी की नजर ना लग जावे। माने हमको हमारे सुख के अनुभूति के काल में भी दुख की आशंका की कल्पना करके फिर हम सुख को भी भोग नहीं सकते। देखो, इसीलिए ये सभी के सभी विकल्प एक ही चेतन सत्ता पर अध्यारोपित है। आत्मा एव तेषु अनुगतः सर्वत्र अव्यभिचारात्। लेकिन सब में एक ही तत्व है जिसका कभी व्यभिचार नाश नहीं हुआ। सुख में भी जो है, दुख में भी वो है, जन्म में भी वो है, मृत्यु में भी वो है, लाभ में भी वो है और हानि में भी वो है। इस सब को हम आपको एक टेक्निक बताए हैं, उस पर चिंतन करो, बहुत आपको लाभ होगा। मुझे बुरा सपना दिखा था, मैं अच्छी नींद सोया, ये कहने का अधिकार किसको है? इस पर चिंतन करो। देखो, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो जागृत पुरुष है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे बुरा सपना दिखा था, क्योंकि सपने में ये थे कहां। वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी नींद आई, क्योंकि नींद में भी प्राज्ञ था, वो नहीं था। देखो, तो जो सब में एक सामान्य अनुस्यूत तत्व है, जागृत में जागृत के अवस्था को प्रकाशित करता है, लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह कूटस्थ चैतन्य ही सत्य है। और वही कूटस्थ चैतन्य स्वप्न की अवस्था और स्वप्न पुरुष इनको प्रकाशित करता है, लेकिन इन तीनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह कूटस्थ चैतन्य एक ही है। देखो, इस एक तत्व को
जिसने आत्म रूप से पहचान लिया है उसी ने तत्व को समझा है। अब दूसरी आपको हमने एक टेक्निक बताई थी, उस टेक्निक का जीवन में प्रयोग करने से लाभ होता है। जैसा हम अपने स्वप्न के अनेक व्यक्तिमत्व को लेकर के अपना एक स्वप्न का व्यक्तित्व नहीं बनाते, लेकिन जागृत के अनेक व्यक्तिमत्वों को लेकर के एक जागृत का व्यक्तिमत्व बनाते हैं। दोनों का क्या आधार है? स्वप्न में व्यक्तिमत्व इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हर सपने में सपना देखने वाला स्वप्न पुरुष पहले स्वप्न से भिन्न होता है। वही सिद्धांत जागृत में भी लागू होता है, लेकिन जागृत में हम सोचते हैं कि हम वही है हमेशा, और फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ड्रीमर। देखो महाराज, डाइजेस्ट करने को बड़ा कठिन नहीं है। किसकी ऑटोबायोग्राफी? जब तक के हम इस अद्वैत के निष्ठा में नहीं बैठेंगे ना, तब तक की इन चीजों में बड़ा आनंद आता है और उसी में फंसे रहेंगे। यदा चैवं विशिष्य रूप प्रत्यय से सिद्धत्वात् न कर्तव्यम शास्त्रेण। जो ऑलरेडी है उसको बताने की शास्त्र को कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु है उसको क्या बताना। तो जो अध्यारोपित है, अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधक एवं आत्मनः स्वरूपेण अनवस्थानम स्वरूपावस्थानम च श्रेय इति सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम। लेकिन जो हमने अपने आप को मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि केवल तादात्म्य के कारण अपने आप को हर बार निर्माण किया है। देखो, सुख के साथ तादात्म्य किया, मैं सुखी पैदा हो गया। दुख के साथ तादात्म्य किया, मैं दुखी पैदा हुआ। पत्नी के साथ तादात्म्य किया, मैं पति पैदा हुआ। डाइवोर्स किया, मैं डाइवोर्सी पैदा हुआ। दूसरी के साथ शादी की, दूसरा पति तैयार हुआ। पहला पति और दूसरा पति, इन दोनों का क्या संबंध है? बताओ, कोई संबंध नहीं। दोनों का जो आधार है बेवकूफ, वो कॉमन है। देखो, इसीलिए धीरे 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 ये जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो भगवान श्री कृष्ण के शब्द हृदय में प्रकट हो गए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः तदिहि मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख के प्रभाव से जिसके मन में उद्वेग निर्माण नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहः, जो सुख के प्रति आकर्षित और बंधन में नहीं आता कि ऐसा हमेशा रहे। ये दो चीजों को जिसने पहचान लिया है, तितधिहि मुनि, उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गई है, उसी को कहते हैं समझदार, उसी को कहते हैं आत्मनिष्ठ पुरुष। इसीलिए शास्त्रों का तात्पर्य केवल हमने अपने आप को जो सुखी दुखी इत्यादि मान के रखा है ना, उसके निवर्तक करने में है। जो हम है वो है ही। शास्त्र भी हमको मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा मात्र है। और इसीलिए अगले कारिका में कहते हैं, भावैहि असद्भिहि एवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अपि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वयता शिवा। सबसे ज्यादा मंगलमय जगत में कुछ है तो वही यह अद्वितीय अद्वय तत्व है। देखो, सबसे बड़ी मंगलता यही है।
यथा रज्वाम असद्भिः सर्पधाराभिः अद्वयेन च रज्जुद्रव्येण तथायं सर्प इयं धारा दंडोयम इति वा रज्जु द्रव्यमेव कल्पितः। जिस प्रकार से एक ही रस्सी, यह रज्जु है, ये धारा है, यह माला है, इन सब का एक आधार है, उसी प्रकार से एक ही सद्वस्तु, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु है, ये शिव है, और ये पार्वती है, ये लक्ष्मी जी है, यह देवी है, यह जीव है, ये जगत है, इन सब का एक ही आधार है। और इसीलिए ये सभी के सभी जो अनेक विकल्प है वो केवल हमारे मन का प्रक्षेपण है। ध्यान से सुनना। एक हमारे मित्र है, वो अंग्रेज है, और मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी पिछले बार आपने हमको क्लास में मेडिटेशन के समय कहा था कि मेरे बाद आप उच्चारण करो मंत्र का, और मैंने वैसा किया जैसे आपने बताया। आपने हार्डली 10-12 बार किया होगा और फिर आप चुप हो गए। आज तक मैंने बहुत सारे मंत्रों पर प्रयत्न किया, लेकिन आपने जो मंत्र को बताया उससे मुझे निश्चित रूप से भिन्न अनुभूति हुई। तो मैं क्या करूं? हमने इसको करते रहो। और फिर अब वो बिल्कुल नियम से करता है, ओम श्री राम जय जय राम। बोले पहले मैं ओम ये जब करता था, और आपने जब बताया ओम श्री राम जय जय राम, इससे मुझे स्पष्ट रूप से स्ट्रेट अवे अनुभूति होती है। तो इसका क्या कारण है? हमने कहा तुम अपने आप का सत्यानाश करना चाहते हो कि अपना भला करना चाहते हो? बोले भला करना चाहते हो। प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछने वाले अपना सत्यानाश करते हैं। देखो, आप समझो किसी से प्यार कर रहे हो, प्यार करते समय प्रश्न नहीं पूछते तुम्हारे सुंदरता का राज क्या है, लाइक बॉय क्या हो रहा है, प्यार ऐसे थोड़ी होता है प्यार। तू सुंदर हो, भले वो गुब्बड़ हो, कहे तो सुंदर है, उसी को तो प्यार कहते हैं ना। देखो, हमने कहा तुम यहां प्रश्न पूछोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर उसने जारी रखा, और फिर बोले स्वामी जी मुझे कितने सालों से मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर हूं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया। अब मैं बड़ा खुश हूं ना, ठीक है जारी रखो। फिर मैंने उसको कहा कि तुम अपने सामने किसको रखते हो? ये भगवान राम का मंत्र है, राम को रखते हो क्या? बोले नहीं स्वामी जी, आई कीप जीसस। ध्यान से सुनना, बचपन से उसके मन पर ये संस्कार है कि जीसस इज गॉड। तो भले वो राम का नाम लेगा, भले वो ओम का उच्चारण करेगा, लेकिन मन के जो बचपन के संस्कार है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। देखो, इसीलिए यहां बताते हैं कि जब तक कि हम अनेकता की कल्पना को, ये केवल कल्पना मात्र है, मन का प्रक्षेपण है, इस दृष्टि से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के इनका त्याग नहीं होगा। देखो, और जब तक के अनेकता में एकता का दर्शन करने की क्षमता नहीं आती, तब तक के हमारी साधना पूरी नहीं हुई। और जिसने केवल एक तत्व का सबने दर्शन कर लिया है, उसी ने अपने जीवन को मंगलमय बनाया है। देखो, इसीलिए अद्वैत की निष्ठा जिनकी होती है ना, वो किसी को कन्वर्ट करने का प्रयत्न नहीं करते, किसी को मंत्र दे करके बांधने का प्रयत्न नहीं करते। देखो, कोई भी अद्वैत के निष्ठावान जो महात्मा है ना, किसी को मंत्र के द्वारा बांधते नहीं। तुम्हारी निष्ठा देवी पर है, हाँ देवी के मंत्र का जप करो। तुम्हारे गणेश जी है, गणेश जी का जप करो।
देखो, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होंगे। और इसीलिए जितने भी अध्यारोपित नाम रूप है ये मन के चंचलता के कारण स्थिर नहीं हो सकते, लेकिन ये सभी चंचल मन का आधार जो एक अचल तत्व है, अद्वैत तत्व है, इसको जिसने आत्म रूप से पकड़ लिया है उसी का भला है। तस्मात् अद्वैता शिवा। इसीलिए यह जो अद्वैत तत्व है यही जीवन में कल्याणमय है। बाकी केवल जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी, झगड़ा और भेद और घृणा इसका ही निर्माण कर सकते हैं। देखो, तस्मात् अद्वैता शिवा। तो जितना धीरे धीरे हम इसके तरफ ध्यान देंगे तो आपका देखो इस स्थूल जगत से जो उपराम है, उपरति है, वो स्वाभाविक होने लगेगी। फिर आपको ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। जब जीवन में यह लेने देने का धंधा खत्म हो जाता है ना, तभी जाकर के हम अपने स्वरूप के पास बैठे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।